राजगृह में प्रतिवर्ष एक विशेष समारोह में नटों के खेलों का आयोजन होता था। एक बार जब नटों का खेल हो रहा था, तब राजगृह नगर के श्रेष्ठी का उग्रसेन नामक पुत्र एक नट कन्या के खेल को देखकर उस पर मोहित हो उसी से अपना विवाह कर नटों के साथ हो लिया। वह उनके साथ घूमते हुए थोड़े ही वर्षों में नट विद्या में निपुण हो गया। फिर एक उत्सव में भाग लेने वह भी राजगृह आया। उसका खेल देखने स्वभाव था। हजारों लोग इकट्ठे हुए। वो नगर के सबसे बड़े सेठ का बेटा था, नगर सेठ का बेटा था। उस दिन जब भगवान भिक्षाटन को निकले तो श्रेष्ठीपुत्र उग्रसेन 60 हाथ ऊंचे 2 भवनों के बीच में बंधी रस्सी पर चलकर अपना खेल दिखाना शुरू करने ही वाला था। लेकिन भगवान को देखकर सभी दर्शक उग्रसेन की ओर से मुख मोड़कर भगवान को देखने लग गए। उग्रसेन उदास हो बैठ रहा। भगवान ने उसे उदास देख महामौदगल्लायन स्थवर से कहा, मौदगल्लायन, उग्रसेन को कहो कि अपना खेल दिखाए। बेचारा उदास और दुखी होकर बैठ गया। फिर भगवान ने उसे प्रसन्न करने को कहा, मैं भी देखूंगा उग्रसेन, तू खेल दिखा। फिर उग्रसेन खूब प्रसन्न होकर 60 हाथ ऊंची बंधी रस्सी पर स्वयं को संभालने के नाना प्रकार के खेल दिखाने लगा। तब सास्ताने का उग्रसेन, ये खेल अच्छे, लोगों का मनोरंजन भी करेंगे, लेकिन मनोरंजन से होता क्या जब तक मनोभंजन ना हो। सार तो इनमें जरा भी नहीं है। मनोरंजन में ही तो जीवन व्यर्थ गए और ये जीवन भी व्यर्थ चले जाएंगे। तू तमाशा दिखाते दिखाते तमाशे में ही समाप्त हो जाएगा। सार इनमें जरा नहीं। उग्रसेन, जितने समय में तूने स्वयं को रस्सी पर संभालना सीखा, इतने समय में तू ध्यान पर अपने को संभाल लेता। और रस्सी पे संभल के कहां पहुंचेगा? चेतना में संभल। वह तुझे जीवन मरण के पार ले जाता अगर ध्यान में संभल जाता। उग्रसेन, बुद्धिमान व्यक्ति को समय से मुक्त हो परम सत्य में लीन होना सीखना चाहिए। तू मेरे पास आ, मैं तुझे वह परम कला, वह परम कीमिया सिखाऊंगा। और तब भगवान ने यह गाथा कही, मुंच पुरे मुंच पच्छतो मंजे मुंच भवस्य पारगु सब्बत्थ विमुक्त मानसो नपुन जाति जरम उपेहिस। भूत को छोड़ो, भविष्य को छोड़ो और वर्तमान को भी छोड़ो। इस तरह उन्हें छोड़कर संसार के पार हो और मुक्त मानस होकर तुम फिर जन्म और जरा को नहीं प्राप्त होगे। उग्रसेन, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें परम कीमिया सिखाऊंगा। पहले हम इस सूत्र को समझें। राजगृह में प्रतिवर्ष एक विशेष समारोह में नटों के खेल का आयोजन होता है। एक बार जब नटों का खेल हो रहा था, तब राजगृह नगर के श्रेष्ठी का उग्रसेन नामक पुत्र एक नट कन्या के खेल को देखकर उस पर मोहित हो उसी से अपना विवाह कर नटों के साथ हो लिया। आदमी जिससे प्रेम करता वैसा ही हो जाता। प्रेम सावधानी से करना, प्रेम अपने से श्रेष्ठ से करना। अपने से निकृष्ट से प्रेम करोगे तो वैसे ही हो जाओगे। प्रेम रसायन है, जिससे प्रेम करोगे वैसे ही हो जाओगे। तुमने देखा, जो लोग धन को प्रेम करते हैं उनके चेहरे पर वैसा ही घिसा घिसा दिखाई पड़ने लगता है जैसे घिसे सिक्कों पर दिखाई पड़ता। जो लोग नोटों को प्रेम करते हैं उनके चेहरे पर देखा, वैसी घिसे पिटे नोट की हालत हो जाती। गंदा, न मालूम कितने हाथों से गया, न मालूम कितने कितने हाथों से उतरा। जो आदमी जिसको प्रेम करता वैसा ही हो जाता। कहानियां तुमने पढ़ी होंगी कि जब कोई धनी मरता है तो सांप होके अपने खजाने पे बैठ जाता। वो पहले ही से सांप था। तुम मरने के बाद की बात कर रहे हो, वो पहले से सांप बना बैठा था। फन मारे, उसका कोई और काम नहीं था। धनी धन को भोगता थोड़ी, धन की रक्षा करता है। भोगने की क्षमता ही खो जाती। भोगने के लिए तो धन को छोड़ने की कला चाहिए। 2 फकीर एक नदी के पास आकर रुके। उनमें एक फकीर सदा कहता था कि धन में कुछ सार नहीं, धन बिल्कुल बेकार है, और कभी धन पास नहीं रखता था। और दूसरा फकीर कहता था वक्त पे जरूरत पड़ सकती, कभी बीमारी है, कभी झंझट है, कभी अड़चन है, कभी यात्रा है, कभी भोजन की जरूरत,
थोड़ा साथ रखना चाहिए, धन काम का है। दोनों नदी के किनारे आके रुके, सांझ होने के करीब है और उस पार जाना जरूरी है। और जो माझी है वो कहता है कि 1 रुपए से कम नहीं लूंगा, क्योंकि मैं थका मांदा हूं और ये मेरी आखिरी बार जा रहा हूं, फिर अब दोबारा आऊंगा नहीं। दिन भर हो गया मेहनत करते करते। जिस फकीर के पास रुपए थे उसने 1 रुपया दिया, वो दोनों फकीर नाव पार कर लिए। जब नाव से उतरे तो जिसके पास रुपया था उसने कहा, अब कहो, अब अपने विवाद को निर्णय कर लो। अगर आज ये रुपया मेरे पास ना होता तो हम उसी तरफ रह गए होते, वहां जंगली जानवरों का भय, रात बचना मुश्किल था। नदी पार उतर गए तो अब बच जाएंगे, अब धर्मशाला पहुंच जाएंगे, गांव आ गया, अब निश्चिंत होकर रात सो लेंगे। तुम क्या कहते हो? वो फकीर हंसने लगा। उसने कहा, हम धन के कारण नहीं उतरे, तुम धन दे सके उसको, 1 रुपया दे सके, इस कारण उतरे। रुपया होने से नहीं उतरे, क्योंकि होने से क्या होता था अगर तुम देने को राजी ना होते। उतर सके देने के कारण। विवाद फिर अपनी जगह खड़ा हो गया। धनी तो अक्सर धन को भोग नहीं पाता है, क्योंकि धन भोगना हो तो धन को भी देना पड़ता है। उपनिषदों में परम वचन है, तेन त्यक्तेन भुंजीथा, जिन्होंने छोड़ा उन्होंने भोगा। संसार में भी धन छोड़ो तो ही भोग सकते हो। यहां छोड़ना ही भोगने का सूत्र है। मगर ध्यान रखना, जो धन इकट्ठा करने लगता है वो खुद ही धन जैसा जड़ हो जाता है। जो पद की आकांक्षा में रहता है उसका अहंकार घना होता चला जाता है। तुम जो चाहोगे वही हो जाओगे। अब ये उग्रसेन नगर श्रेष्ठी का पुत्र था, सबसे बड़े धनी का पुत्र था। राजगृह विहार की सबसे धनी नगरी थी, उस सबसे धनी नगरी के सबसे बड़े धनी का बेटा था। लेकिन एक नट कन्या, एक मदारी की लड़की के प्रेम में पड़ गया तो मदारी हो गया। ये छोटी छोटी कहानियां बड़ी सूचक हैं, बड़ी मनोवैज्ञानिक हैं। इनको तुम ऐसे ही पढ़ लोगे तो इनका मजा, इनका स्वाद तुम्हें नहीं आएगा। इनमें धीरे धीरे उतरना। तुम जरा गौर करना, तुमने जिससे दोस्ती की है आखिर में तुमने पाया नहीं कि तुम उसी जैसे हो गए। दोस्ती की तो बात छोड़ो, किसी से दुश्मनी भी अगर कर ली तो भी उस जैसे हो जाओगे, क्योंकि उसी का चिंतन करोगे, उसी का हिसाब रखोगे। वो कैसी चालें चल रहा है वैसी चालें तुम चलोगे। उससे कैसे रक्षा करनी इसका विचार करते रहोगे। सदा उसका विचार करते करते तुम भी उस जैसे हो जाओगे। दुश्मन भी एक जैसे हो जाते हैं, क्योंकि दुश्मनी भी एक ढंग की दोस्ती है। नट कन्या के खेल को देखकर उस पर मोहित हो उससे विवाह कर नटों के साथ हो लिया। सुसंस्कृत परिवार का बेटा ऐसे गांव गांव घूमने वाले सड़क छाप मदारियों के साथ हो गया। मोह गिराता है, मोह उठा भी सकता है। अगर बुद्ध जैसे व्यक्ति से मोह हो जाए तो तुम्हारी आंखें आकाश की तरफ उठने लगी। तुमने जमीन पर सरकना बंद कर दिया। बुद्ध को देखने के लिए ऊपर देखना पड़ेगा, चांद तारों की तरफ देखना पड़ेगा। जब मंसूर को सूली हुई वो खिलखिला के हंसने लगा, और किसी ने भीड़ में से पूछा कि मंसूर तुम्हारे हंसने का कारण, क्योंकि तुम मर रहे हो। ऊंचे खंबे पर उसे सूली लगाई जा रही थी। मंसूर ने कहा कि मैं इसलिए खुश हूं कि 1 लाख आदमी मुझे देखने इकट्ठे हुए, और 1 लाख आदमियों की आंखें पहली दफे थोड़ी ऊपर उठी, क्योंकि मुझे देखने के लिए इस ऊंचे खंबे की तरफ देखना पड़ रहा। यही क्या कम है कि तुम्हारी आंखें जमीन में गड़ी गड़ी रही हैं सदा। आज चलो मेरे बहाने ऊपर उठी, और हो सकता है मुझे देख के तुम्हें परमात्मा की थोड़ी याद आए, और मेरे आनंद को देख के तुम्हें याद आए कि परमात्मा जिसके साथ हो जाता वो मरने में भी खुश है, और परमात्मा जिसके साथ नहीं वो जीवन में भी दुखी है। ये तुम भूल ना सकोगे। तुम्हें मेरी मुस्कुराहट याद रहेगी, कभी कभी तुम्हें चौंकाएगी, कभी कभी तुम्हें सपनों में उतर आएगी, कभी कभी शांत बैठे क्षणों में मेरी तस्वीर तुम्हें फिर याद आएगी। चलो यही क्या कम है, मेरा इतना ही उपयोग हो गया। मरना तो सभी को पड़ता है। 1 लाख आदमियों के दिल में मेरी तस्वीर टंगी रह जाएगी, शायद उन्हें परमात्मा की याद दिलाएगी। जब तुम बुद्ध के प्रेम में पड़ते हो तो धीरे धीरे तुम में बुद्धत्व छाने लगता है। इसलिए साधु संग की बड़ी महिमा है। उसका मतलब इतना है, उनके प्रेम में पड़ जाना जो तुमसे आगे गए, जो तुमसे 2 कदम भी आगे हैं, उनके प्रेम में पड़ जाना। कम से कम 2 कदम तो तुम्हें आगे जाने में सहायता मिल जाएगी। अपने से पीछे लोगों के प्रेम में मत पड़ना, नहीं तो तुम गिरोगे। वह उनके साथ घूमते
घूमते थोड़े ही वर्षों में नट विद्या में निपुण हो गया, और तू सीखता भी क्या? नट से प्रेम करोगे, नट हो जाओगे। नट हो गया। फिर एक उत्सव में भाग लेने वह भी राजगृह आया, लोग लाज भी खो दी होगी, संकोच भी खो दिया होगा, यह भी फिक्र न की कि उस गांव में मेरा पिता सबसे बड़ा धनी है, प्रतिष्ठित है, राजा के बाद उसी का नंबर है। उस गांव में मैं मदारियों का खेल दिखाऊंगा, यह उचित है। लेकिन एक समय आता है जब तुम धीरे धीरे बेशर्मी में भी ठहर जाते हो, वह भी जड़ हो जाती, शर्म भी नहीं उठती, लज्जा भी नहीं उठती। उसका खेल देखने स्वभावतः हजारों लोग इकट्ठे हुए, खेल से ज्यादा तो उसको देखने इकट्ठे हुए कि यह भी कैसा दुर्भाग्य कि इतनी बड़ी संपत्ति, इतनी सुविधा, इतने संस्कार, इतनी सभ्यता में पैदा हुआ आदमी और इस तरह गिरेगा। उस दिन जब भगवान भिक्षाटन को निकले तो सृष्टिपुत्र उग्रसेन 7-8 ऊंची 2 भवनों के बीच में बंधी रस्सी पर चलकर अपना खेल दिखाना शुरू करने वाला ही था। सब तैयारी हो गई थी, लेकिन भगवान को देखकर सभी दर्शक उग्रसेन की ओर से मुख मोड़कर भगवान को ही देखने लगे, बुद्ध की मौजूदगी। एक क्षण को लोग भूल गए तमाशा, एक क्षण को लोग भूल गए उग्रसेन को, एक क्षण को लोग भूल गए मनोरंजन को। यहां आ रहा है कोई जिसका मन समाप्त हो गया, यहां आ रहा है कोई जो दूसरे लोक की खबर लाता। यह प्रसादपूर्ण बुद्ध का आगमन, यह उनके पीछे भिक्षुओं का आगमन, यह बुद्ध का आके अचानक वहां खड़े हो जाना, एक क्षण को लोग भूल ही गए। जहां इतना विराट घट रहा हो वहां क्षुद्र की कौन चिंता करता। उग्रसेन उदास हो बैठ रहा। भगवान ने उसे उदास देख अपने एक शिष्य महामौदगल्लायन से कहा, मौदगल्लायन उग्रसेन को कहो अपना खेल दिखाए और मैं भी उसका खेल देखूंगा, प्रसन्न होकर दिखाए। सद्गुरु इस तरह के उपाय भी करता है। तुम्हें उठाना हो तुम्हारी भूमिका से तो तुम्हारी भूमिका तक उसे आना पड़ता है, तुम्हें तुम्हारे खाई गड्ढे से निकालना हो तो उसको भी अपने शिखर को छोड़कर तुम्हारे गड्ढे में आना पड़ता है। उग्रसेन का पिता बुद्ध का शिष्य था, शायद बहुत बार रोया होगा बुद्ध के पास, शायद बहुत बार कहा होगा कि क्या होगा मेरे बेटे का, यह कैसा पतन हुआ। और ध्यान रखना, उन दिन के धनपति और आज के धनपतियों में बड़ा फर्क है। तुम जानते हो सेठ शब्द उन दिनों के श्रेष्ठी शब्द से आया है। अब तो सेठ एक तरह की गाली, उन दिनों श्रेष्ठी, जो व्यक्ति बड़े श्रेष्ठ थे वे ही कहे जाते थे श्रेष्ठी, जिनके भीतर एक आत्मिक संपन्नता थी। बाहर का धन तो ठीक था, जिनके पास भीतर का धन भी था। इस उग्रसेन के पिता ने बुद्ध के लिए सारा धन बहाया था। कहते हैं एक बार तो ऐसा हुआ था कि बुद्ध गांव आए, उनके ठहरने के लिए एक बगीचे को खरीदना था, लेकिन बगीचे को बेचने वाला दुष्ट और जिद्दी प्रकृति का था। उसने कहा उतने रुपए में बेचूंगा जितने रुपए मेरी जमीन पर बिछाओगे, पूरी जमीन ढक जाए रुपयों से, उतने रुपए में बेचूंगा। यह 1000 गुना मूल्य मांग रहा था या लाख गुना मूल्य मांग रहा था, लेकिन उग्रसेन के पिता ने फिर भी वो बगीचा खरीद लिया, जमीन पर रुपए बिछाकर, जितने रुपए जमीन पर बिछे उतने रुपए देकर। एक महिमाशाली व्यक्ति रहा होगा, बुद्ध के पास रोया होगा बहुत बार इस बेटे के लिए, कहा होगा कुछ करें, आप कुछ करें तो ही अब कुछ हो सकता है, हमारे हाथ के बाहर की बात है। शायद इसलिए बुद्ध उस दिन गए ताकि उग्रसेन को खींच ले। उग्रसेन का तमाशा देखा सिर्फ इसीलिए कि उग्रसेन के भीतर बुद्ध के प्रति थोड़ा भाव पैदा हो जाए। जैसे कोई मछली को पकड़ने के लिए कांटे में आटा लगाता ना, ऐसे बुद्ध ने थोड़ा सा आटा लगाया कांटे में, उग्रसेन फंस गया। बुद्ध जैसा व्यक्ति बंसी डाल ले
फंसो ना तो क्या हो।